हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से दिवाली स्टॉक पिक्स की 8 स्टॉक की लिस्ट जारी की गई। मार्केट करेक्शन अपॉर्चुनिटीज में इन स्टॉक को ऐड करना चाहिए। ये ऐड क्वालिटी स्टॉक है विद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, इन 8 स्टॉक में से हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। इस स्टॉक के आप बिजनेस और इसके क्लाइंट्स को देखकर आप हैरान हो जाओगे। स्टॉक का नेम है फीम इंडस्ट्रीज। इसमें बाइंग की रेटिंग दी गई और टारगेट प्राइस दिए गए 2140 रुपीज के और 34% की अपसाइड की उम्मीद जताई गई। दोस्तों, आज हम फीम इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस, इस कंपनी के क्लाइंट्स और साथ में दोस्तों आप इसको ईवी स्टॉक में भी कंसीडर कर सकते हो। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं फीम इंडस्ट्रीज की कंप्लीट स्टडी। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मुझे उम्मीद है आपको आपकी टाइम, आपकी डेटा की वैल्यू जरूर मिलेगी। और दोस्तों, यदि आपको आपकी टाइम और आपकी डेटा की वैल्यू मिले, हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगे, वीडियो पसंद आए, हमारे एफर्ट्स पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोटिव लाइटिंग, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रियर व्यू मिरर, टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स के लिए। दोस्तों, इस कंपनी का प्रोडक्ट लाइटिंग, रियर व्यू मिरर, सिग्नल इक्विपमेंट और प्लास्टिक पार्ट, शीट मेटल पार्ट्स, टू व्हीलर्स पार्ट्स। फीम इंडस्ट्रीज इंडिया की फर्स्ट NABL एक्रेडिटेड लैब है जो ऑटोमोटिव लैंप्स की टेस्टिंग करती है। ये डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं टू व्हीलर सेगमेंट में और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं और ये टू व्हीलर सेगमेंट में ग्लोबल OEMs कस्टमर्स हैं और ये फोर व्हीलर डोमेस्टिक OEM कस्टमर्स हैं और ये ग्लोबल लेवल्स के कस्टमर हैं। तो दोस्तों, ये सभी ऑटोमोटिव सेक्टर्स की कंपनीज इसकी क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों, फेस्टिवल सीजन्स में ये सभी कंपनी अच्छा खासा रिवेन्यू लेकर आती हैं। तो दोस्तों, अगर इनका रिवेन्यू अप जाएगा तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू भी अप जाएगा। और दोस्तों, इस कंपनी का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, ये स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। इस कंपनी में रिस्क मॉडरेट है। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2006 से लेकर अब तक 2411% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 18 रुपीज 25 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 1790 रुपीज और दोस्तों आज इसके शेयर में 3.26% का जंप है। और दोस्तों, बात करें इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें लास्ट 4 क्वार्टर से कंपेयर करके। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 से अब तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। यानी कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के साथ साथ कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अपना रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। रिवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है अर्निंग वाइज। और अर्निंग के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है और साथ में अपनी लायबिलिटीज को डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 4081 CR और इसका स्टॉक भी 22.85। इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर और इसकी मार्केट के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 203 CR का कैश है और कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, जो कि कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, इसका ROC 27.46%, ROE 20.16%। दोस्तों, इसकी सेल्स ग्रोथ और इसके प्रॉफिट ग्रोथ दोनों पॉजिटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट की ग्रोथ में है। और दोस्तों, इस कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है। इस कंपनी की इफिशिएंसी एक्सीलेंट है। साथ में इसके जो फाइनेंशियल्स है वो भी वेरी स्टेबल है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। कंपनी साथ में डिविडेंड भी पे आउट करती है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1.33%। कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2024 का डिविडेंड 24 जुलाई को पे किया था 20 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों, साथ में 18 Feb 2024 को बोनस शेयर भी इशू किया 1:1 में। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 58.96%, एफआईज का स्टेक 3.7%, डीआईज का स्टेक 5.77%, पब्लिक का स्टेक 31.56% और अदर पार्टीज का स्टेक 0.01%। इस कंपनी में एफआईज लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। एफआईज के साथ साथ डीआईज लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। अदर पार्टीज की तरफ से जून क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन सितंबर क्वार्टर में फिर से 0.01% स्टेक के साथ इसमें इस कंपनी में एंट्री की। और दोस्तों, इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को 78% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 6 मंथ में 37% के। तो इसके कंपटीटर कंपनीज में से संवर्धना मदरसन ने 1 ईयर्स के 114% के रिटर्न्स दिए। बोश लिमिटेड ने 1 ईयर में 85% के रिटर्न्स दिए। शेफलर इंडिया ने 33.24% के रिटर्न्स दिए।
यूएनओ मिंडा लिमिटेड ने लास्ट ईयर में 62% के रिटर्न्स दिए। सोना बीडब्ल्यू यानी सोनाकॉम ने लास्ट ईयर में 24.48% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों हमने इसके कंपटीटर कंपनीज के भी लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को डिस्कस किया। तो दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनीज में से कुछ ने इससे ज्यादा रिटर्न्स दिए तो कुछ ने इससे कम रिटर्न्स दिए। इसके कंपटीटर कंपनीज में से हमने कुछ कंपनीज के ऊपर डिटेल में स्टडी किया हुआ है, इनकी कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आप इस कंपनी के साथ साथ इसकी कंपटीटर कंपनीज को भी डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों हम इन कंपनीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से भी उसको स्टडी कर सकते हो, नहीं तो चैनल पर जाकर आप यहाँ इनको सर्च करके भी स्टडी कर सकते हो। मदरसन सुम्मी की ये वीडियो है, वार्ड विजार्ड्स की है और सोनाकॉम्स की है, और साथ में सोनाकॉम्स और यूएनओ मिंडा का कंपैरिजन भी है, आप इन सभी को भी स्टडी कर सकते हो। और अब हम इस कंपनी का स्कोर कार्ड भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अभी फ्रेश एंट्री कर सकता है। और रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक 6th पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इसके बिजनेस को डिटेल में स्टडी किया। दोस्तों ये कंपनी मेरे ओपिनियन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी 2022 के जुलाई में अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 1000 रुपीज का, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी को रिटेस्ट करती है और यहाँ से यू शेप रिकवरी करती है और 1000 के रेजिस्टेंस तक पहुंचती है, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती और फिर से थोड़ा सा यू शेप रिकवरी करके इसको ब्रेकआउट करती है और इसी को रिटेस्ट करती है और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ये नया ऑल टाइम हाई बनाती है अगस्त 2024 में 1800 का। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अपने ऑल टाइम हाई से ये पैटर्न वाइज देखे तो अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी अपने सपोर्ट तक आ सकती है क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे और साथ में अगर इसको Q2 की अर्निंग का भी सपोर्ट मिल गया तो दोस्तों हम इसमें इसके 1800 के लेवल को जल्द ब्रेक होता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी में जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 1397 का रहेगा, रेजिस्टेंस इसका 1800 का रहेगा, सेकंड सपोर्ट इसमें 1000 का रहेगा। और जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से ये दिवाली स्टॉक पिक है और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 2140 रुपीज के हैं, इसको ये जल्द अचीव करने का दम रखता है। तो दोस्तों बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन, अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या फिर एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 1500 के लेवल पर कहीं भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि दोस्तों मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा है और अभी इसकी Q2 की अर्निंग भी नहीं आई। तो दोस्तों आप इसमें अभी स्मॉल अमाउंट के साथ ही बाइंग कीजिए, बाकी आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अपने बाइंग अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर्स का या फिर इसके 1800 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसके कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो टारगेट दिए हैं उनका भी वेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखोगे तो ये आने वाले टाइम में और ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से इस एक स्टॉक के अलावा जो बाकी के स्टॉक है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सिस बैंक, जोमेटो, और इन दोनों स्टॉक की हमने पहले से कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आप इन स्टॉक की भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो, इनके टारगेट्स और इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर इनको स्टडी कर सकते हो, नहीं इन कंपनीज की कंप्लीट स्टडी की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से भी आप उनको स्टडी कर सकते हो। आधार हाउसिंग, इसमें भी बाइंग की रेटिंग दी और अपसाइड 27% की जंप की उम्मीद की गई। एक्सिस बैंक में भी बाइंग की रेटिंग दी गई और टारगेट प्राइस दिए गए 1500 के, अपसाइड मूवमेंट्स 26% की। ग्रेविट इंडिया को भी ऐड करने की रेटिंग दी गई, अपसाइड 17% की जंप की उम्मीद की गई और टारगेट प्राइस दिए गए 2800 रुपीज के। और नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट, इसमें भी ऐड करने की रेटिंग दी गई, टारगेट प्राइस दिए गए 850 रुपीज के। और नेक्स्ट स्टॉक है जेबी केमिकल्स, बाइंग करने की रेटिंग दी गई, टारगेट प्राइस 2255 रुपीज के, अपसाइड 18% की जंप की उम्मीद की गई। एसएच केलकर में बाइंग की रेटिंग दी गई, टारगेट प्राइस 400 के, अपसाइड 30% की जंप की उम्मीद की गई। एंड लास्ट स्टॉक जोमेटो, बाइंग की रेटिंग दी गई, टारगेट प्राइस 315 रुपीज के, 18.5% जंप की उम्मीद की गई।
तो दोस्तों ये थी फिल्म इंडस्ट्रीज की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी, कुछ सीखने को मिला, आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों अगर जो बाकी के 7 स्टॉक है जिसमें से हमने 2 स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट स्टडी की हुई है और उसके अलावा भी जो बाकी के 5 स्टॉक है उनमें से आप किसी स्टॉक पर कंप्लीट स्टडी चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस स्टॉक का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।